हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लास्ट टाइम हमने अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा और बेसिक कंटेंट सारे क्लियर कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 सम करवाने वाला हूँ। शॉर्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सम नंबर जो है 7 आपकी बुक में दिया है। सम नंबर 7 डायनेमिक लिमिटेड का। इसको मोस्ट टाइम पे करना है फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है, इस वजह से मैं ये सम को आपको पहले करवा रहा हूँ। बाकी के सम सारे इजी है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। तो चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 7 नंबर के सम में डायनेमिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इशू 13,000 से 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि उसने 30,000 डिवेंचर 12% के 100 रुपीज से उसने इशू किए। ऑन विच देयर अमाउंट पर डिवेंचर वॉज पेबल एज अंडर। ओके, उसकी अमाउंट भी मंगाई है। एप्लीकेशन के टाइम 35 है, अलॉटमेंट के टाइम 40 है और लास्ट कॉल के टाइम में 25। ठीक है, विद एप्लीकेशन आपको आइए ऑल डिवेंचर वेयर अप्लाइड, सारे डिवेंचर वो लोग ने अप्लाइड कर लिए। पलक देयर होल्डर 1000 डिवेंचर पेड द एंटायरिंग अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट्स, वेयर द आकाश देयर होल्ड 400 डिवेंचर फेल टू पेड अलॉटमेंट एंड कॉल। यानी कि एक पार्टनर ने एडवांस में दे दिया है और एक पार्टनर ने फेल किया है, यानी कि अमाउंट पे नहीं की है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले से ही फॉर्मेट सिखा चुका हूँ, वो फॉर्मेट आपको यहाँ करना है। ठीक है, एक पार्टनर ने आपको एडवांस में पे कर दिया है और एक पार्टनर ने आपको पे नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे वन बाय वन सारे ट्रांजेक्शन लिखने पड़ेंगे। तो चलो एक के बाद एक जनरल करना मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपको जनरल की जो एंट्रीज है वो वन बाय वन करना है। किसके बुक में वो खास आपको लिखना है। एग्जामिनर तभी आपको पूरे मार्क्स देगा जब आप लोग पूरे के पूरे सारा कट टू कट लिखोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ डायनामिक लिमिटेड। तो चलो इसका जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप सभी को मालूम होना चाहिए जो कि इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में सेम है। जब भी हम कुछ भी इश्यू करते हैं तब हमारे पास अमाउंट आती है, मींस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड। अब यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया कि एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन करना है, यानी कि देखिए यहाँ पे 13,000 इंटू 35 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 10,15,000। चेकआउट कर लीजिए, आप लोग कैलसी लेके बैठना, कैलसी बिना मत बैठना। 10,15,000 आपकी अमाउंट आपके पास रिसीव हुई है। ठीक है, और इस अमाउंट को हम लोग कहाँ ले जाते थे? तो सर जी इस अमाउंट को हम लोग लेकर ले जाते थे कैपिटल में। तो देखो मैंने 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कर दिया टू 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। ऑल ओवर अमाउंट ले जाएंगे 10,15,000 एंड 10,15,000। बहुत इजी है, खाली आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे तो भी आपको इजी लगेगा, बट अभी तक आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, बराबर। बट अगर आप कंटेंट क्लियर करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर की जनरल मैंने आपको बताया है कि जैसी सेकंड होगी उसी थर्ड होगी, यानी कि जैसी आपके सेकंड नंबर की जनरल है उसी टाइप की आपकी थर्ड नंबर की जनरल होगी। तो 12% डिवेंचर अकाउंट यानी अलॉटमेंट है, तो 12% डिवेंचर अलॉटेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। अब यहाँ पे देखो 13,000 के डिवेंचर है और उस पर मैंने 14 रुपीज मंगाए हैं, बराबर। तो 120 हो जाएगा, बराबर। मीन्स 12 लाख रुपीज, कितने? 12 लाख रुपीज मैंने मंगाए हैं। बट यहाँ पे एक पार्टनर देखो पी है और दूसरा ए है, एक ने आपको एडवांस में दे दिया है और एक ने आपको अमाउंट नहीं दिया है। तो जिसने आपको एडवांस में दिया है ना बेटा, वो होगा क्रेडिट, और जिसका बाकी है उसको हम लिखते थे एरर्स, वो होता था डेबिट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जिसका एडवांस में मिला है उसको बोलेंगे क्रेडिट और जिसका बाकी है उसका एरर्स लिखेंगे डेबिट। और हमारी फर्स्ट जैसे ट्रांजेक्शन होगी, देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, एडवांस कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 12% अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे। एंड टू एडवांस रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, इसको एडवांस की जगह आप लोग एरर्स कर लेना, मैंने एडवांस लिख दिया है।
यहाँ पे एरर्स करेंगे फ्रेंड्स, एडवांस नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एरर्स। क्या बोलेंगे? एरर्स अकाउंट। अब देखो पहले अमाउंट क्या चाहिए वो बता देता हूँ। पहले तो हमने मंगाए थे 12 लाख, तो यहाँ पे 12 लाख लिख दूंगा अलॉटमेंट में। यहाँ देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर एनिमेशन दूंगा। 12 लाख मंगाए थे, एक ने अमाउंट पे नहीं किया और एक ने एडवांस में दे दिया। तो पी ने तो अमाउंट एडवांस में दी है, मीन्स 1000 शेयर पे उसने 25 कॉल के, कौन से 25 रुपीज कॉल के, मीन्स 25,000 उसने एडवांस में दे दिया है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25,000। और जो ए था उसने बाकी रखा है, मीन्स एरर की है। तो 14 इंटू 4,400, सॉरी मीन्स 16,000 बाकी है। अब आपको क्या करना है? 12,000 प्लस 25,000 माइनस 16,000 करना है। यानी कि 12,25,000 में से आपको माइनस करना है 16,000। तो जो बाकी की रिमेम्बिंग अमाउंट आएगी, बाकी की रिमेम्बिंग जो अमाउंट आएगी वो आपके कहाँ लिख देनी है? वो आपको लिखनी है आपके बैंक अकाउंट में, मीन्स 12,09,000। 12,09,000 रुपीज आपके बैंक में आए होंगे। ये फ्रेंड्स मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे एडवांस की जगह आप लोग एरर्स लिखना, ठीक है? एडवांस की जगह एरर्स लिखना। ओके, चलो फिफ्थ नंबर की देखेंगे। थर्ड जैसे फिफ्थ नंबर की होगी 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ पे मैंने 13,000 इंटू 25 मीन्स 75, 7,15,000 रुपीज मैंने मंगाए हैं, और मुझे 7,15,000 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पी ने तो मुझे एडवांस में दे दिया है 25,000। तो बोलेगा सर अब मैं काहे का दूं, मैंने तो आपको अलॉटमेंट के टाइम में अमाउंट दे दी थी, अब काहे का मैं आपको दूं, अब मैं नहीं दूंगा। और ये ए ने फिर से नाटक किया, ए ने 400 शेयर पे 25 रुपीज मीन्स 100, इसने 10,000 रुपीज पे नहीं किया, मीन्स 35,000 रुपीज कम आए हैं। ठीक है, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, एरर्स अकाउंट डेबिटेड, एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिटेड। मैंने मंगाए थे 7,15,000, आप लोग नीचे देख सकते हो 7,15,000 मैंने मंगाए थे। इसमें से 16,000 बराबर और 25,000 ये दोनों मिला दो। ओके 16 नहीं, यहाँ पे आएंगे आपके, देखो एरर्स कितनी है 400 इंटू 25 है ना, तो 400 इंटू 25 करेंगे तो 10 आएगा, नहीं तो 10,000, तभी 7,15,000 बचेगा। तो आपकी जो एरर्स हुई थी, मिस्टेक मेरे भी एरर्स हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, एरर्स अकाउंट में लिखेंगे 10,000, तब जाके 7,15,000 हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, तब जाके हमारे बैंक अकाउंट में 7,15,000 आएंगे। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, बिकॉज इसमें एडवांस दिया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से क्लियर करना। और मेरी ये जो प्रिंटिंग दो मिस्टेक थी उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लेना, ताकि आप लोग उनको इजी वे में मालूम पड़ सके। चलो एक और सम देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट टाइम हो तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन नीचे मस्त दिया है, आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। ओके 8 नंबर में देखेंगे। देखो चारमीन फैशन लिमिटेड दिया है आपको, उसने 1,20,000 के डिवेंचर इशू किए, ठीक है? ओके देयर वैल्यू ऑफ 200 ईच एंड 10% प्रीमियम है। तो 200 का 10% कितना होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए ओरली, यार आप स्टूडेंट कॉमर्स के और अब 12th में हो, 20 रुपीज होएगा 10%। ओके चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। उसने एप्लीकेशन के टाइम देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन के टाइम 100 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 100 रुपीज मंगाए हैं विद इंक्लूडिंग प्रीमियम, -20 कर दो प्रीमियम, तो बाकी 18 रुपीज कैपिटल होगा। 18 रुपीज क्या होगा बेटा? कैपिटल होगा, जो कैपिटल मंगाई है, ठीक है? लास्ट में देखेंगे, हमको यूं बोला है कि बाकी की रिमेम्बिंग जो है वो अलॉटमेंट में, तो 200 में से 18 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा, जो कि अलॉटमेंट के टाइम होगा। ठीक है, ओके और कुछ है नहीं। 1,20,000 इसने डिवेंचर इशू किए थे, एप्लीकेशन ऐसा कुछ है नहीं। एप्लीकेशन आर रिसीव बाय कंपनी 1,50,000, ओहो 1,15,000 मिली, 1,20,000 इशू किए और 150 इनको रिसीव हुए, मीन्स 15,000 लेस हुआ है। देखो लेस हुआ है तो कुछ नहीं करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे खबर है, लेस हुआ है तो कुछ नहीं, बट गेन हुआ है ना, यहाँ पे कितनी आई है, हमने 1,20,000 के इशू किए थे बट 150 हमारे पास आई है, मीन्स 13,000 का ज्यादा आया है, तो ये रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ता हूँ।
allotted 1,20,000 debenture is made on pro rate basis. Excess amount on the application credited to allotment account. Amount due on allotment is fully received. Pass the general entries on the issue of debenture is the book of company. देखो इसमें यूं बोल रहे हैं कि जो आपको एडवांस में अमाउंट मिली है उसको एक काम करो, रिटर्न मत करो, उसको रिटर्न मत करो, अलॉटमेंट में ले लो और अलॉटमेंट के टाइम पैसे कम लेना। जो लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है फ्रेंड्स, फिर से पढ़ रहा हूं, एप्लीकेशन आर रिसीव बाय कंपनी 1,15,000 दी थी डिबेंचर एंड अलॉटेड 1,20,000 के अलॉटमेंट दिए। एक्सिस अमाउंट यानी कि जो ज्यादा अमाउंट थी वो कंपनी ने एप्लीकेशन इट क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट ज्यादा आई थी वो ये लोग ने अलॉटमेंट में डाल दिए। चलो देखो, तो जनरल पास करके बता रहे हो, यहाँ ध्यान देना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड। अब देखो यहाँ पे आपके पास 1,15,000 के डिबेंचर की एप्लीकेशन आई थी और 100 रुपीज के अकॉर्डिंग मीन्स 1,15,00,000 होएगा। आपके पास आए 1,15,00,000 रुपीज। सुन लो, 1,15,00,000 रुपीज आए, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, अब ये अमाउंट में ले जाता था कहाँ पे, कैपिटल में। बट सर जो एग्जिट्स आए वो रिटर्न कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम में ले जाओ और अलॉटमेंट में ले जाओ। तो देखो ये जो 13,000 आए हैं मेरे पास एग्जिट्स जो ज्यादा है बराबर, उसको मैंने क्या किया खबर है, मैं ले गया हूं अलॉटमेंट में, यानी कि 13,000 शेयर के मैंने 120 रुपीज कर दिया बराबर, यानी कि वो अमाउंट मेरे पास एग्जिस्ट हो गई, वो ज्यादा चली गई, मैंने कहाँ भेज दी उसको भेज दिए मैंने अलॉटमेंट में। देखो तो फिर से बता रहे हो, जितनी एप्लीकेशन आई है उसमें से जो ज्यादा है वो आपको ले जाना है अलॉटमेंट में, बस खाली इतना माइंड में रखो। तो 1,15,00,000 रुपीज आपके पास आए थे। अब ये एक्चुअली इसमें से दोनों में से 1,20,000 ही शेयर थे हमारे मेन, उसमें 18 अगर आप करोगे तो आपको कैपिटल मिलेगी, मींस 96, 12 इंटू 8 96 होता है, मींस 96 लाख रुपीज तो आप कैपिटल में ले जाओगे, यानी कि 10% डिबेंचर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं तो यहाँ पे मैं 18 को हटा के 20 कर देता हूँ, इसको कितना कर देता हूँ फ्रेंड्स, 20 कर देता हूँ। तो 24 लाख रुपीज मैंने कहा ले गया सिक्योरिटी में। और जो एग्जिट अमाउंट आई थी, एग्जिट अमाउंट कितने शेयर की आई थी फ्रेंड्स, 13, और सुनो यहाँ ध्यान, और उस पे 100 रुपीज पूरे थे, तो हो जाएंगे 13 लाख। कितने हो जाएंगे, 13 लाख, जो मैं ले जाऊंगा अलॉटमेंट में, ऐसा बोला है। अब दोनों बाजू का अगर आप सम करते हो तो 1,15,00,000 होता है, तो आपका राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, तो ही आपका राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, इतना बात खास ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर की। अब मैं अलॉटमेंट की अमाउंट मंगाऊंगा, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। अब मैं यूं सोच रहा हूँ कि 1,20,000 के तो डिबेंचर थे और 120 रुपीज में वो लोग के पास से ले लेता हूँ, यानी मैंने ऐसा टारगेट रखा कि 1,44,00,000 रुपीज मुझे मिलेंगे। पर मैं, वो लोग गांडे नहीं थे, वो लोग मेंटल नहीं है जो आपको 1,44,00,000 रुपीज दे देंगे। वो लोग बोलेंगे कि भाई हमने पहले से ही एडवांस में आपको दे दिया है तो हम लोग तो अमाउंट कम देंगे, मीन्स एडवांस में मुझे मिल चुके थे, ए रहे देखो अलॉटमेंट के 13 लाख रुपीज एडवांस में मिल चुके थे कि नहीं। ओके, तो देखो मैंने मंगाए 1,44,00,000, 13 लाख रुपीज मुझे एडवांस में मिल चुके थे, यानी कि 1,14,00,000 रुपीज मुझे अब मिलने बाकी है, यानी कि एग्जिट अमाउंट अब मुझे मिलेगी 1,14,00,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो रही है फ्रेंड्स। अगर एक एक टॉपिक को आप क्लियर करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। और मोस्ट टाइम भी है ये आपका 7, 8 और 9 नंबर का एकदम सिंपल है, 2 ही जनरल है, उसके अंदर ध्यान देना बराबर, जो कि आपको 3 मैक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट सम में ये वीडियो का हमारा देख लो। चलो इसका टैली कर लेना है आप लोग, 5,58,00,000 रुपीज आएगा। लास्ट 9 नंबर का सम है ये वीडियो का। देखो वैल्यूएशन क्या दी है, जानकी मार्बल लिमिटेड दिया है। ओके, जानकी मार्बल लिमिटेड पालनपुर इशू 15,000। ओके 15,000 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब मैंने ट्रांजेक्शन नहीं लिखे। 11% डिबेंचर 100 ईच एंड प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। अच्छा 100 रुपीज तो कैपिटल है और 20 रुपीज प्रीमियम, मीन्स 120 में इशू की है। द फुल्ली अमाउंट वॉज द पेबल ऑन एप्लीकेशन। उसने सबको बोल दिया कि भाई पूरा 120 दो तो मेरी कंपनी का डेबिट
डिबेंचर आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। 120 एक साथ ही देना है, कुछ हमको इंस्टॉलमेंट नहीं करना है। ओके, कोई बात नहीं भाई, जैसी जिसकी सोच। एप्लीकेशन वेयर रिसीव बाय कंपनी 16,000। अब कंपनी अच्छी खासी थी, 16,000 की अमाउंट आई, तो 10,000 तो उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। 10,000 क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। ओके, was rejected and amount there was the refund the application. Debenture was allotted the remaining application passed the necessary general entries for the above transaction in the book of जानकी मार्बल। तो जानकी मार्बल में दो ही जनरल होगी। देखो, सबसे पहले इसके पास अमाउंट आई है बराबर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दोनों मिक्स में लिखना है आपको। एप्लीकेशन भी हो गई और अलॉटमेंट भी हो गई। मीन 16,000 जो शेयर की डिबेंचर की एप्लीकेशन आई 120 के प्राइस से आई होगी। कौन से प्राइस से, 120। तो आप लोग करो 72 होगा, 12 6 72 होता है बराबर। तो 72 लाख रुपीज आए। अब देखो 72 लाख तो पूरे पूरे इसके पास आए, बट इसमें से जो एग्जिस्ट थे ज्यादा थे, 10,000 वो रिटर्न करेगी, मीन्स बैंक में चले जाएंगे। और सिक्योरिटी था तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी चले जाएंगे। क्लियर है, यानी 3 ट्रांजेक्शन आपके क्रेडिट साइड होंगे, कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम में एंड बैंक में। चलो 72 लाख रुपीज मैंने जितने क्रेडिट थे उतना डेबिट कर दिया। 72 लाख जितने क्रेडिट थे उतना डेबिट कर दिया। अब देखो डिबेंचर की बात करता हूँ। तो डिबेंचर हमने 15,000 के इशू किए थे सर, और मुझे उस पर खाली 100 रुपीज कैपिटल चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा 15 लैक्स। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम तो 20 रुपीज था, मीन्स ये हो जाएगा 10 लैक्स बराबर। और बाकी का 10,000 पे मैंने 120 रुपीज रिटर्न कर दिया, मीन्स हो जाएगा 12 लाख। तो आप लोग देख सकते हो 15 लाख, 10 लाख एंड 12 लाख हो गया। यहाँ पे मेरी ये जनरल कंप्लीट होती है और आपका ये वीडियो भी। आई होप सो आप लोग ने तीनों सम को क्लियरली देखा होगा। वीडियो को स्किप किए बिना देखना, ताकि आप लोगों के सारे डाउट सोल्व हो सके। और अगर कोई भी सम में या कोई भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि वहां पे से भी आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस की लिंक मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।